दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो आप लोगों का यूपीसी नेट का एग्ज़ाम पास ही आ गया है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप लोगों को इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। 40-40 क्वेश्चन सबसे आएंगे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी और इंग्लिश से भी। तो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट डेली बेसिस पर पढ़ के चलना है एंड 8 से 10 घंटे की स्टडी डेली करो। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सरकारी सीट मिल सके। अगर आप लोगों को सरकारी सीट मिल गई तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत कम फीस पर हो जाएगी दोस्तों, लो फीस पर। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए इच्छुक हो, अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हो, स्टार्टिंग से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग तैयारी अच्छे से करो एंड सरकारी सीट लो, ताकि आप लोगों का खर्चा कम हो एंड आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न यौगिक का यूपीएससी नाम होगा। इधर दे रखा है हमें सिंगल बॉन्ड और इधर दे रखा है डबल बॉन्ड। जब भी दोस्तों एक तरफ सिंगल बॉन्ड दे रखा हो और एक तरफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। देखो इधर से हम नंबरिंग कर रहा है तो 1 2 3 एंड 4। अगर ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4, जबकि इधर से अगर नंबरिंग कर रहा है ऊपर की तरफ से तो डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, और नीचे से कर रहा है तो पहला नंबर। तो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो हमारी नंबरिंग नीचे वाली से ही हो जाएगी। तो नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 एंड ये 3 पे हमें मिल रहा है मिथाइल, तो 3 पे हो जाएगा मिथाइल। एंड 4 कार्बन है तो ब्यूट एंड 1 पे ईन है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। 3 पे मिथाइल ब्यूट 1 ईन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड तो ईन लिखा जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। हमारा आंसर आ जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40, ये क्या है दोस्तों। नीचे जो है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी जो ऊपर है इसको बोलते हैं परमाणु भार। अगर परमाणु भार समान है तो उसको बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। अगर परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उसको बोलते हैं फिर समस्थानिक। जैसे कि ये है 5 बोरॉन 10 एंड 5 बोरॉन 11, तो इसमें परमाणु क्रमांक समान है तो इनको बोलते हैं फिर समस्थानिक। और यहाँ पे हमें दे रखा है परमाणु भार समान, तो इनको बोलेंगे समभारिक। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। परमाणु भार समान है तो समभारिक एंड परमाणु क्रमांक समान है तो फिर समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, डी कक्षक के लिए क्या सही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रखा है ए बी सी डी। तो डी कक्षक का जो विन्यास होता है दोस्तों, n-1, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 से 2। तो ये ऑप्शन 1 में दिखा रखा है हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये n-1 डी 1 to 10 और एंड NH 1 से 2। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में संकरण है sp sp2 sp3 या फिर sp3d। तो ग्रेफाइट में संकरण होता है sp2, अगर हीरे में पूछ ले तो फिर sp3। ये हीरे का है एंड ये ग्रेफाइट का, sp2 ग्रेफाइट में और हीरा में sp3। यहाँ पे हमसे ग्रेफाइट का पूछा है तो sp2 हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है D2O, ईथर, H2O या फिर H2O2। तो रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है दोस्तों हैवी वाटर, यानी कि भारी जल, D2O। आंसर हो जाएगा अपना ए। घुलने के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। बी में दे रखा है सॉल्वेशन, सी में दे रखा है आयनन यानी कि आयनाइजेशन, एंड डी में दे रखा है विद्युत ऊर्जा। तो घुलने के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है, हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि हाइड्रेशन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, मक्खन कैसा कोलोइडी विलयन है। द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, या ठोस का द्रव में, या ठोस का गैस में। तो मक्खन कैसा कोलोइडी विलयन है दोस्तों, द्रव का द्रव में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग माध्य मूल वेग का सही क्रम है। देखो दोस्तों इसमें हमें दे रखा है हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका अनुभार कितना हो जाएगा, 4, मीथेन का 16 एंड इधर 28 एंड ऑक्सीजन
32। हमसे पूछा वर्ग माध्य मूल वेग का सही क्रम है, तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS इज इक्वल टू 3RT/m, ये होता है रूट में। देखो जिसका मास अणुभार सबसे कम होगा उसकी VRMS सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे कम किसका दे रखा है? हीलियम का, फिर दे रखा है मीथेन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। तो सबसे कम जिसका अणुभार होगा उसकी VRMS सबसे ज़्यादा होगी, यानी वर्ग माध्य मूल वेग उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो हीलियम का सबसे कम है तो हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर मीथेन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। यानी कि हीलियम, मीथेन, N2 एंड O2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बताया VRMS का फॉर्मूला 3RT/m। अणुभार जिसका सबसे कम, वर्ग माध्य मूल वेग उसका सबसे ज़्यादा होगा। इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है ना इनमें। तो हीलियम का सबसे कम है 4, मीथेन का है फिर 16, नाइट्रोजन का फिर 28 एंड ऑक्सीजन का 32। ठीक है, तो अणुभार जिसका सबसे कम, वर्ग माध्य मूल वेग उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी में क्या संबंध है? दोस्तों जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे एक फॉर्मूला है NCERT में, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा U जो है इसको डेल्टा E भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे डेल्टा E दे दिया, यहाँ पे डेल्टा U भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग ये याद रखना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। यानी कि आपसे फॉर्मूला ही पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला दिखा रखा है हमें ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में हमें ये फॉर्मूला दिखा रखा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, ये NRT। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, रेडोन या फिर नाइट्रोजन? तो सबसे हल्की गैस है दोस्तों हीलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी जल में विलेयता अधिकतम होगी? हीलियम की, नियोन की, आर्गन की या फिर जिनोन की? दोस्तों अक्रिय गैसों की जो जल में विलेयता होती है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा किसका है? जिनोन का, यानी कि Xc का। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डी ब्लॉक तत्व की विशेषता नहीं है? परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, डी कक्षक पूर्ण या चुंबकीय गुण? तो निम्न में से कौन डी ब्लॉक तत्व की विशेषता नहीं है? डी कक्षक पूर्ण, यानी कि ये अपूर्ण होता है इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता दिखाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ये विशेषता नहीं है, जबकि ये भी विशेषता है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो हमसे पूछा कि नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, गलेना, कार्नलाइट या मेलेकाइट? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट। इसका अगर आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो आप लोग बता देना Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का सूत्र है PbCO3.PbOH का होल ट्वाइज या PbOH का होल ट्वाइज डॉट 4PbCO3 एंड Pb3O4 या PbNO3 का होल ट्वाइज? तो दोस्तों सिंदूर का सूत्र है Pb3O4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, 298 केल्विन ताप पर AgCl का विलेयता गुणांक Ksp 1 × 10⁻⁻6 है, अतः AgCl की मोल पर लीटर में विलेयता होगी। तो हमें Ksp कितना दिया है दोस्तों? Ksp 1 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 लिख सकते हैं इसे। एंड सोलिबिलिटी ये लिखा जाएगा S²। तो Ksp कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 इज इक्वल टू S²। या S बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 10⁻⁻6 या 10⁻⁻3। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका ए। Ksp हम लिख लेंगे इसका S इंटू एस इंटू एस एंड Ksp में कितना दे रखा है? 10⁻⁻6, ये हो जाएगा S² एंड S बराबर आ जाएगा 10⁻⁻3। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव निम्न में से कौन दर्शाता है? कोलोइड्स, सस्पेंशन, असल विलियन या फिर सभी? तो टिंडल प्रभाव निम्न में से कौन दर्शाता है? कोलोइड्स। एक बार और देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन था IUPAC नाम। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर
क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है तो उधर से नंबरिंग करते हैं। पे एक तो इधर से हो जाएगा, फिर 2 3 4। अगर इधर से कर रहा है तो 1 2 3 4। इधर से 4 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इधर से 1 मिल रहा है तो कम नंबर मिलना चाहिए, तो नीचे वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम नाम लिखेंगे तो 3 पे मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, एंड 1 पे ईन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40 क्या है? संभारिक। डी कक्षक के लिए विन्यास n-1, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 से 2। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट में संकरण sp2 और हीरा में sp3। रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है दोस्तों भारी जल यानी हैवी वाटर D2O। घुलने के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऊर्जा। एंड मक्खन कैसा कोलोडी विलयन है? द्रव का द्रव में। एंड वर्गमाध्य मूल वेग का सही क्रम मैंने आप लोगों को बता दिया था, VRMS 3RT/m, यानी कि अणुभार जिसका सबसे कम होगा VRMS उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हीलियम, मीथेन, N2 एंड O2। आंसर आ गया था इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी में संबंध है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U या फिर डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng/RT। सबसे हल्की गैस है हीलियम, सबसे हल्की गैस हीलियम। एंड निम्न में से किसकी जल में विलेयता अधिक होगी? तो इसका आंसर था Xc। एंड निम्न में से डी विलोक तत्व की विशेषता नहीं है डी कक्षक पूर्ण होना, ये विशेषता नहीं है, जबकि ये भी है, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का एस्क है बॉक्साइट एंड फॉर्मूला इसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया था Al2O3.2H2O। याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सिंदूर का सूत्र है Pb3O4। एंड यहाँ पे हमको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है KSP और हमसे पूछ रखा है कि विलेयता होगी, तो 10⁻⁻6 इधर हो जाएगा S एंड S, यानी कि S² S बराबर 10⁻⁻3। आंसर आ जाएगा अपना ए। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव निम्न में से कौन दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव कोलोइड से दर्शाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। इस वीडियो में बस दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।